हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुमारपाल चालुक्य के बारे में बताने जा रही हूँ। कुमारपाल चालुक्य का संबंध गुजरात के चालुक्य वंश से था और इसका शासनकाल 1144 ईस्वी से 1171 ईस्वी तक रहा। इससे पहले जब हम हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना होगा। पुलकेशिन द्वितीय भी चालुक्य ही था, परंतु वो बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित था। कुमारपाल चालुक्य गुजरात के चालुक्य वंश से संबंध रखता था और इसका शासनकाल उसी अवधि के अंतर्गत है जिसे भारत के इतिहास में इतिहासकारों ने राजपूत युग कहा है। 7वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि को राजपूत युग क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल में राजपूतों ने अनेक छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की थी और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण राज्यों से आप परिचित भी होंगे, जैसे शाकंभरी के चौहान, कन्नौज के गहड़वाल, अवंती के गुर्जर प्रतिहार, मेवाड़ के गुहिल, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य। गुर्जर प्रतिहार वंश के पतन के बाद 10वीं शताब्दी में गुजरात में चालुक्य वंशी शासकों ने अपने राजवंश की स्थापना की थी और इस राजवंश का संस्थापक मूलराज था। इसकी राजधानी अनहिल पाटन थी। गुजरात के इन चालुक्यों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ उनकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की जा सकती है। जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, अग्निवंशी मत अर्थात गुर्जर प्रतिहारों, परमारों, चौहानों की तरह आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के अग्निकुंड से चालुक्य भी उत्पन्न हुए थे। कुछ विद्वान चालुक्यों को हूणों की शाखा खज्जर से संबंधित मानते हैं, जो कि बाद में गुर्जर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतिहासकारों का एक और मत है कि चालुक्य शासक विक्रमदेव के शिलालेख, जो कि 176 ईस्वी का है, उससे पता चलता है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति चंद्र वंश से हुई और इसकी पुष्टि कुछ अन्य शिलालेखों से भी होती है। कुमारपाल के 2 अभिलेखों से पता चलता है कि चालुक्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलुक या जल पात्र से हुई। बड़नगर प्रशस्ति के अनुसार देवताओं ने दनु के पुत्रों से स्वयं की रक्षा के लिए ब्रह्मा से प्रार्थना की, जो कि उस समय संध्या कर्म करने हेतु आसन पर विराजमान थे। ब्रह्मा ने गंगा जल से भरे अपने चुलुक से चालुक्य नामक वीर की उत्पत्ति की। यही वीर चालुक्यों का प्रवर्तक हुआ। तो इस प्रकार चालुक्यों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मतों की जानकारी होती है और 10वीं शताब्दी में गुजरात में इस वंश की स्थापना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिद्धराज जयसिंह का नाम मिलता है, जो कि एक प्रतापी शासक सिद्ध हुआ और इसने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया। सिद्धराज जयसिंह ने शाकंभरी के चौहान शासक अर्णोराज को पराजित किया, लेकिन कुछ समय बाद उसने उसके साथ अपने पुत्री कांचन देवी का विवाह
करके मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना की। सिद्धराज जयसिंह के कोई पुत्र नहीं था। कुमारपाल इसका निकट संबंधी था, लेकिन कुमारपाल का प्रपितामह एक नर्तकी माता की संतान था। इसलिए सिद्धराज जयसिंह ने अपने मंत्री उदयन के पुत्र चाहड़ को गोद लिया और उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। जैसे ही सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु हुई, कुमारपाल ने चाहड़ को भगा दिया और सिंहासन पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया। इस प्रकार कुमारपाल 1144 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सर्वप्रथम उसने उन सभी अधिकारियों और मंत्रियों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने उसके राज्याधिकार का विरोध किया था। इसके पश्चात उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत और शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। उसके सैनिक अभियानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शाकंभरी के चौहानों के साथ उसका संघर्ष। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिद्धराज जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह चहमान नरेश अर्णोराज से कर दिया था और दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। परंतु सिद्धराज जयसिंह द्वारा घोषित उत्तराधिकारी चाहड़ को कुमारपाल ने भगा दिया था। चाहड़ भागकर अर्णोराज के पास पहुंचा और दोनों ने मिल करके गुजरात पर आक्रमण कर दिया। अर्णोराज ने चाहड़ को उत्तराधिकारी मानते हुए कुमारपाल के विरुद्ध गुजरात पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अर्णोराज के द्वारा गुजरात के विरुद्ध 2 चरणों में यह युद्ध अभियान किया गया था। प्रथम चरण में यह आक्रमण संभवतः कुमारपाल की गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही चाहड़ की सहायता करने के उद्देश्य से किया गया था। इस अभियान में अर्णोराज कुमारपाल से पराजित हुआ। इस युद्ध में कुमारपाल के साथ आबू के शासक ने विश्वासघात किया था, जिसके कारण कुमारपाल ने उसे हटाकर यशोधवल को आबू का शासक बनाया था। कुछ समय पश्चात अर्णोराज ने मालवा के शासक बल्लाल के साथ मिलकर फिर से गुजरात पर आक्रमण किया। कुमारपाल ने सामंतों के अधीन अपनी सेना को बल्लाल के विरुद्ध भेजा और उसने खुद ने अर्णोराज के विरुद्ध आक्रमण किया। इस युद्ध में चाहड़ ने कुमारपाल के महावत कल्लन को अपनी ओर मिला लिया था, परंतु कुमारपाल की सतर्कता के कारण ये सारी योजना बदल दी गई और अर्णोराज और चाहड़ को बंदी बना लिया गया। अर्णोराज को बहुत ही अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपनी पुत्री जल्हण का विवाह अनिलपट्टन में कुमारपाल से किया। कुछ समय पश्चात अर्णोराज की हत्या कर दी गई और इसके बाद भी चालुक्य चौहान संघर्ष चलता रहा। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल के सीमावर्ती प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। विग्रहराज चतुर्थ ने कुमारपाल द्वारा नियुक्त चित्तौड़ के अधिकारी सज्जन को पराजित करके मार डाला और इसके बाद में जालौर, पाली एवं नाडोल को तहस-नहस कर दिया। पता चलता है कि कुमारपाल के सामंतों को हराकर विग्रहराज चतुर्थ ने इन स्थानों पर अधिकार कर लिया था, परंतु बाद में कुमारपाल एवं विग्रहराज चतुर्थ में संधि हो गई और इसके अनुसार चालुक्य दरबार में एक चौहान संधि विग्रहिक रहने लगा और इस प्रकार चालुक्य और चौहानों के संघर्ष का अंत हुआ। कुमारपाल का दूसरा महत्वपूर्ण अभियान आबू के परमारों के विरुद्ध हुआ। कुमारपाल जब अर्णोराज के विरुद्ध अजमेर की ओर प्रस्थान कर रहा था तो उस समय आबू के परमार शासक विक्रम सिंह ने उसे मारने का षड्यंत्र रचा था।
अजमेर से लौटते समय कुमारपाल ने विक्रम सिंह को हराकर यशो धवल को वहां का शासक बना दिया। यशो धवल ने कुमारपाल की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके पश्चात कुमारपाल का संघर्ष नाडोल के चाहमानों से हुआ। गुजरात के विरुद्ध जब आर्णोराज का अभियान चल रहा था, तब नाडोल के चौहान शासक रायपाल ने उसे सहयोग दिया था। इसलिए कुमारपाल ने नाडोल पर आक्रमण करके उसे हटा दिया और इसके स्थान पर अपने दंडनायक वैजल देव को नियुक्त किया। इस बात की पुष्टि शिलालेखों से भी होती है। दंडनायक वैजल देव की नियुक्ति 1151 ईस्वी और 1159 ईस्वी के शिलालेखों से ज्ञात होती है। बाद में आलन को नाडोल के सिंहासन पर बैठाया गया। आलन ने कुमारपाल की ओर से सौराष्ट्र में उपद्रवों का दमन किया था। कुमारपाल चालुक्य का एक और महत्वपूर्ण अभियान मालवा शासक बल्लाल के विरुद्ध हुआ। बड़नगर प्रशस्ति जो कि 1151 ईस्वी की है, उससे पता चलता है कि कुमारपाल चालुक्य ने बल्लाल को पराजित किया। हेमचंद्र ने जो विवरण दिया है उसके अनुसार आर्णोराज चौहान और बल्लाल दोनों ने मिलकर कुमारपाल के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु संधि की थी। इस संधि के अनुसार बल्लाल को पारा नदी के निकट अर्णोराज से मिलना था, परंतु कुमारपाल ने अपने 2 सामंतों विजय एवं कृष्ण को बल्लाल के विरुद्ध भेज दिया, जिन्होंने उसे मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दिया। अर्णोराज को पराजित करने के बाद जब कुमारपाल वापस लौट रहा था, तब भी बल्लाल ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अतः कुमारपाल ने उसके विरुद्ध विशाल सेना के साथ अभियान हेतु आबू के परमार सामंत यशो धवल एवं नाडोल के चाहमान सामंत अल्लन को भेजा। बल्लाल पराजित हुआ और आबू शिलालेख के अनुसार यशो धवल ने बल्लाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुमारपाल के अभियानों के अंतर्गत एक और अभियान की जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार उत्तरी कोंकण में शिलाहार वंश के शासक मल्लिकार्जुन को भी उसने पराजित किया। मल्लिकार्जुन स्वयं को राजपितामह कहता था। कुमारपाल कोंकण की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सामंतों को उत्तरी कोंकण में भेजा और मल्लिकार्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। सौराष्ट्र में कुमारपाल चालुक्य ने एक विद्रोह का दमन किया। सौराष्ट्र में विद्रोह के दमन के लिए कुमारपाल ने नाडोल के चाहमान सामंत आलन को भेजा और उसने विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुमारपाल ने सिद्धराज जय सिंह द्वारा स्थापित साम्राज्य की सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की। उसने शाकंभरी के अर्णोराज को पराजित करके अपना वर्चस्व स्थापित किया। जैन ग्रंथों ने कुमारपाल की उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है, लेकिन अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा पश्चिम में सौराष्ट्र और कच्छ, उत्तर में जोधपुर और उदयपुर, चित्तौड़ और आबू और दक्षिण में कोंकण तक और पूर्व में भिलसा और उससे आगे तक विस्तृत थी। कुमारपाल चालुक्य की जब उपलब्धियों की बात करते हैं तो उसके द्वारा अपनाई गई धार्मिक नीति की भी चर्चा होती है। हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर चरित में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुमारपाल अपनी विजयों के पश्चात हेमचंद्र के पास गया और उससे जैन सिद्धांतों की शिक्षा लेकर वह जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। उसके द्वारा जैन धर्म स्वीकार किए जाने का उल्लेख प्राय सभी जैन ग्रंथों ने किया है। इन ग्रंथों में उसे जैन धर्म का संरक्षक भी कहा गया है।
कुमारपाल के जैन मंत्रियों वस्तुपाल और तेजपाल द्वारा आबू में देलवाड़ा के भव्य जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कुछ विद्वान कुमारपाल को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी भी बताते हैं और कुछ विद्वान उसे शैव धर्म का अनुयायी भी बताते हैं। हेमचंद्र के ही एक और ग्रंथ द्वयाश्रय काव्य से पता चलता है कि कुमारपाल ने शिव केदारनाथ और सोमनाथ मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था और कुमारेश्वर का मंदिर भी बनवाया था। कुमारपाल चालुक्य के सभी अभिलेख शिव वंदना से आरंभ होते हैं। कुछ अभिलेखों में उमापतिवर लब्ध प्रसाद का विरुद्ध भी कुमारपाल के लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः विद्वान ऐसा मानते हैं कि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। कुमारपाल चालुक्य की मृत्यु 1173 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी अजयपाल चालुक्य हुआ। इस प्रकार कुमारपाल चालुक्य की जो उपलब्धियां हमने देखी उससे स्पष्ट होता है कि वह राजपूत युग का एक महत्वपूर्ण शासक था और उसने अपने पूर्वजों द्वारा जो स्थापित साम्राज्य था उसको न केवल सुरक्षित रखा अपितु उसका विस्तार भी किया।